हेलो फ्रेंड, आपको दिवाली की हार्दिक अभिनंदन है। आज हम दूल्हे वाली कहानी से जुड़े कुछ प्रश्नों को देखेंगे। इसका लेखक है बंग महिला। चलो देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दूल्हे वाली कहानी में सीता की उम्र क्या बताई गई है? 7 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 16 वर्ष। दूल्हे वाली कहानी में सीता की उम्र 10 वर्ष बताई गई है। दूल्हे वाली कहानी किस रचनाकार द्वारा लिखित है? मन्नू भंडारी, बंग महिला, राधा रायकृष्ण दास, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक। इसका सही आंसर है बंग महिला। दूल्हे वाली कहानी की लेखक है बंग महिला। दूल्हे वाली कहानी में सीता कौन है? बंशीधर की साली, जानकी देई की बहन, नवल किशोर की पत्नी। सीता है बंशीधर की साली और जानकी देई की बहन। इसका सही आंसर क्या होगा? ए और बी। इसका सही आंसर है ए और बी। नवल किशोर कहाँ से आ रहे थे? नवल किशोर कोलकाता से आ रहे थे। बंशीधर कहाँ के रहने वाले थे? मुगल सराय, इलाहाबाद, कलकत्ता, लखनऊ। बंशीधर इलाहाबाद के रहने वाले थे। किस घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदोलिया की तरफ आ रहा था? इसका सही आंसर है काशी के दशाश्वमेध घाट। काशी के दशाश्वमेध घाट पर स्नान करके एक मनुष्य बड़ी व्यग्रता के साथ गोदलिया की तरफ आ रहा था। यहाँ किस मनुष्य की बात हो रही है? बंशीधर, नवल किशोर, जानकी देई, सीता। इसका सही आंसर है बंशीधर। कौन सा कथन असत्य है? नवल किशोर कलकत्ते से आ रहे थे, ये सही है। नवल किशोर आगरा से नई बहू को भी साथ ला रहा था, ये भी सही है। बंशीधर जानकी देई से कहता है कि कभी लड़की विदा की होती तो मालूम पड़ता, ये गलत है। जानकी देई बंशीधर से कहती है कि कभी लड़की विदा होती तो मालूम पड़ता। हम सब लोग इलाहाबाद से साथ ही मुगल सराय जाए चलेंगे, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए और बी। इसका सही आंसर ए और बी। कौन सा कथन सही है? बंशीधर का ससुराल आगरा में है, ये गलत है। बंशीधर का ससुराल बनारस में था। इन सब लोग मुगल सराय से साथ ही इलाहाबाद चलेंगे, ये सही है। बंशीधर के ससुराल में एक साली और सास के सिवा और कोई नहीं, ये भी सही है। नवल किशोर बंशीधर के नाते में ममेरे भाई है, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, सी, डी। इसका सही आंसर है बी, सी, डी। ये तीनों सही। दोनों एक जान के दो कालिब, यह कथन किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? बंशीधर, जानकी देई, नवल किशोर, सीता। यह कथन है बंशीधर और जानकी देई नहीं, बंशीधर और नवल किशोर के लिए प्रयुक्त है। दोनों एक जान दो कालिब है। तो इसका सही आंसर है ए और सी। ए और सी। कौन सा कथन सही है? बंशीधर का ससुराल बनारस में है, ये सही है। सीता बहन के साथ जाने के लिए रोने लगी, ये भी सही है। नवल किशोर विचारने लगे कि इक्के सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होता, ये गलत है। क्योंकि बंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती। बंशीधर गाड़ी की पालकी लाए और असबाब रखा, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ए और बी। इसका सही आंसर है ए और बी। अगला प्रश्न देखते हैं। बंशीधर विचारने लगे कि इक्के की सवारी तो भले घर की स्त्रियों के बैठने लायक नहीं होती, ऐसा उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि ऊंच होने के कारण चढ़ने में समस्या ऊंचे होने के कारण चढ़ने में समस्या, पराई पुरुष के संग एक साथ बैठना पड़ता है,
इक्के का किराया महंगा होने के कारण। इसका सही आंसर ए और बी दोनों। इसका भी सही आंसर क्या होगा? ए और बी दोनों। कट्टल स्वदेशी शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? नवल किशोर, बंशीधर, जानकी देई, सीता। कट्टल स्वदेशी शब्द नवल किशोर के लिए प्रयुक्त हुआ है। बंशीधर राजघाट पार करके कहाँ पहुँचे? बंशीधर राजघाट पार करके मुगल सराय पहुँचे। 15वां प्रश्न है, कुसुम संग्रह के नाम से किसका कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ? अमृत राय, प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राजेंद्र बाला घोष। कुसुम संग्रह के नाम से राजेंद्र बाला घोष जी का कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ। अगला प्रश्न है, 1.5 दर्जे का कमरा कहाँ से आने वाले मुसाफिरों से भरा था? इसका सही आंसर है कलकत्ते। बंशीधर रेलगाड़ी में किस दर्जे में बैठे हुए थे? प्रथम, दूसरे, तीसरे, चतुर्थ। बंशीधर तीसरे दर्जे में बैठे हुए थे। रेलगाड़ी के तीसरे दर्जे में सबसे अधिक सभ्य व्यक्ति कौन थे? सबसे अधिक सभ्य व्यक्ति बंशीधर थे। बंशीधर के कमरे के पास वाले कमरे में एक भले घर की स्त्री बैठी थी, वह कौन थी? वह थी नवल किशोर की पत्नी। अगला प्रश्न है, हठ हम पुछिला ना हम कहाँ उतरबू हो आए इलाहाबाद, यह कथन किस ग्रामीण महिला का है? यह कथन पहली ग्रामीण महिला का है। तुम तो नाहक उन्हें और भी डरा रही हो, यह कथन कौन किससे कह रहा है? यह कथन बंशीधर ग्रामीण स्त्रियों से कह रहा है। बंशीधर ग्रामीण स्त्रियों से कह रहा है। मैं इलाहाबाद ही जा रहा हूँ, मेरे संग भी स्त्रियाँ हैं, तो दूसरी गाड़ी आने तक मैं स्टेशन ही ठहरा रहूँगा, यह कथन कौन किससे कह रहा है? यह कथन भी बंशीधर ग्रामीण स्त्रियों से कह रहा है। पिछले कमरे से एक स्त्री जो फारसी छींट की दुलाई ओढ़ अकेली बैठी थी, वह कौन थी? वह थी नवल किशोर। किस बात को सुनकर बंशीधर क्रोध से लाल हो गए? रात को बंशीधर इसके जेवर छीनकर रफूचक्कर हो जाएगा। का बाबूजी कुछ हमरो साझा, का भैया जो केहू बिना टिकट्स के आवत हो तो ओकार का सयाय होला। इसका सही आंसर है बी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? केवल बी। अरे तुम क्या जानो, इन लोगों की हंसी ऐसी ही होती है, हंसी में किसी के प्राण भी निकल जाए तो भी इन्हें दया ना आवे, यह कथन किसका है? यह कथन है जानकी देवी जी का। अगला है, दुलई वाली कहानी किस पत्रिका में कब प्रकाशित हुई? दुलई वाली कहानी सरस्वती पत्रिका में 1907 ईस्वी में प्रकाशित हुई। मिर्ज़ापुर नहीं, मैं तो कलकत्ता से बल्कि मुगल सराय से तुम्हारे साथ चला आ रहा हूँ। तुम जब मुगल सराय में मेरे लिए चक्कर लगाते थे, कथन कौन किससे कह रहा है? यह कथन नवल किशोर बंशीधर से कह रहा है। इधर से टिकट लेते जाइए, पुल के उस पार तो 1.5 दर्जे का टिकट मिलता है, कथन किसका है? यह कथन है इक्के वाला का। अगला प्रश्न है, टिकसिया पल्ले बाय द नाही साहेबवा सुनी तो कलकत्ते ताई ले मछलियाँ ले। दुलई वाली कहानी में यह कथन किसका है? दुलई वाली कहानी में यह कथन है दूसरी का। सोचा कि पहले पूछ लें तब कुछ मोल लेंगे, क्योंकि स्त्रियां नटखट होती है, वे रेल पर खाना पसंद नहीं करती। पूछने पर वही बात हुई, किसका कथन है? यह कथन है बंशीधर का।
दुलई वाली कहानी की कौन सा पात्र नहीं है? जानकी देई, गीता, नवल किशोर, बंसीधर। दुलई वाली कहानी की पात्र नहीं है गीता। इतने में अपने सामने उस दुलई वाली को आते देखा। तू ही उन स्त्रियों को ही कहीं ले गई है। यह कथन किस पात्र का है? यह कथन है बंसीधर का। बंग महिला द्वारा कौन सा कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुआ? चंद्रदीप से मेरी बातें, दुलई वाली, हृदय परीक्षा, भाई बहन। इसका सही आंसर है भाई बहन कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित नहीं हुआ। कौन सी पात्र दुलई वाली कहानी से नहीं है? जानकी देवी, नवल किशोर, सीता, बंसीधर। इसका सही आंसर है जानकी देवी। जानकी देवी दुलई वाली कहानी का पात्र है, जानकी देवी नहीं है। 35वां प्रश्न है, प्रकाशन वर्ष के आधार पर निम्नलिखित कहानियों को सही क्रम में सजाइए। दुलई वाली, चंद्रदेव से मेरी बातें, कुंभ में छोटी बहू, दलिया। इसका सही आंसर है पहला होगा चंद्रदेव से मेरी बातें, दूसरा है कुंभ में छोटी बहू, तीसरा होगा दुलई वाली, चौथा होगा दलिया। तो इसका सही आंसर है BCAD। BCAD ये वाला सही है, BCAD। उनकी हंसी से मेरे नाकों में दम आ जाएगा। हंसी ठट्ठा भी राह से ही अच्छी लगती है। प्रस्तुत कथन कहानी के किस पात्र द्वारा कहा गया है? यह कथन कहानी की जानकी देई पात्र के द्वारा कहा गया है। आज का अंतिम प्रश्न है, दुलई वाली कहानी किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? छत्तीसगढ़ मित्र, सरस्वती, चांद, इंदु। दुलई वाली कहानी सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। इस तरह हिंदी कहानी से जुड़ी वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन पर लिंक है, जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।